नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आज आपने मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया होगा। मैंने भी एक दो ट्रेड किया था, उसको मैंने अपने ग्रुप में आपको दिखाया था कि क्या मेरा व्यू है, क्या मैं सोच रहा हूं और किस तरीके से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों याद होगा आपको, कल हम लोग लाइव मार्केट में एक चीज़ डिस्कस किए थे। पहले फिड के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल पर आप लोग आते हो, आप लोग ये सोचते हो कि सौरभ भाई हमें इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताएगा। तो एक बार मैं फिड को समराइज करना चाह रहा हूँ। देखो, पावेल साहब ने पहले तो क्या किया, 50 बीपीएस का रेट कट किया। अब दुनिया भर की जितनी भी बैंक थे, जितने भी आप कह लो कि प्रेडिक्शन जो देते हैं या जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट करते हैं, दुनिया का हर एक बंदा, हर एक बैंक सिवाय जेपी मॉर्गन के ये बोल रहा था कि भाई फिड जो है 25 बीपीएस का यानी 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा। लेकिन हुआ क्या, फिड ने सारी दुनिया को चौंका दिया जब उसने अनाउंस किया कि हम भैया 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे। अब देखो होता क्या है, मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी कहावत चली आई है, अगर आपने सुना होगा कि सेल द न्यूज बाय द र्यूमर्स। अब न्यूज क्या आई, 50 बीपीएस। लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्या रखा था, 25 बीपीएस का। अब लोग डर गए, घबरा गए कि भाई करना क्या है। तो वहां पर आपको यह दिखा होगा कि मार्केट ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट तो थोड़ा ऊपर गया, पीक पर गया, एंड उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि अभी भी मेजर लोग ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि भैया ये जो रेट कट हुआ है 50 बीपीएस का, ये क्यों हुआ है। अब जो फिड ने बोला उसको ध्यान से सुनिए। फिड ने बोला कि भाई देखो, हमने इतने दिन से रेट कट नहीं किया था क्योंकि हम एक एप्रोप्रिएट डेटा का वेट कर रहे थे। हम 50 बीपीएस रेट कट करके ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि फिड किसी के कहने पर नहीं चलता है या फिर किसी भी दबाव में नहीं चलता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो पीपीआई डेटा आने वाला है, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है, वो सब हमारे इकोनॉमिक को रोबस्ट बता रहा है। तीसरा उन्होंने इकोनॉमिक के अंदर जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया कि वो भी रोबस्ट है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। चौथी चीज क्या है कि फिड ने यह भी बोला कि भाई हम जैसे जैसे मार्केट का आकलन होता रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता रहेगा, हम उसी हिसाब से अपने रेट केट को या रेट के फैक्टर्स को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ओवरऑल फिड ने एक स्ट्रेंथ दिखाया मार्केट के अंदर। लोगों ने सवाल भी पूछे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने 50 बीपीएस का रेट कट कर दिया। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई हमारी कमेटी के जितने लोग हैं, हमारे जितने मेंबर हैं, सबने समझा और हमें लगा कि अप्रोप्रिएट ये है 25 बीपीएस ना करके 50 बीपीएस से रेट कट करना। अब देखो, एक्चुअल रेट कट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है पूरे के पूरे बाजार के लिए। बट वही मैं रिपीट करूंगा, सेल द न्यूज बाय द र्यूमर्स। हम सब लोग ये जानते थे, अच्छी तरीके से हमें ये पता था कि मार्केट के अंदर जो लोग सोचते हैं वो अगर होने लगे तो मार्केट कहां से कहां चला जाए। तो वही सेम चीज मार्केट के अंदर आज हुआ। हम इंडियन मार्केट को 2 मिनट में समराइज कर देते हैं। मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा यहां पर गैप अप देता है। अभी देखो, मैं दुबई में हूं तो मेरे को टाइम खत्म पता नहीं चलता है। मैं आराम से अपना इंडियन टाइम के हिसाब से सो के उठता हूं। मतलब दुबई में भी मैं सो के उठता हूं 10 बजे, है ना। रात को मैं सोचता हूं कि सुबह उठूंगा 7 बजे तो लाइव करूंगा, स्कैल्पिंग रिकॉर्ड करूंगा, बट हो कुछ नहीं पा रहा है। और दोस्तों क्या ही मैं बोलूं कि ठीक है, तब भी मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया था एंड देन उसके बाद मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था। तो यहां पर एक अच्छा खासा ट्रेड हमें प्लान हुआ। अब थोड़ा इंडियन एस्पेक्ट से देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या प्लान है। सबसे पहले देखो, मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इस बार तो रेट कट करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। अगली बार भरे हमें देखने को मिल सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट के अंदर रेट कट हुआ, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो इमर्जिंग मार्केट को होगा। इमर्जिंग मार्केट कौन है? इंडिया है। आज मार्केट के अंदर जो भी हुआ वो लोगों को निकालने के लिए, या कह लो कि फंडामेंटली या टेक्निकली देख लो, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने के बाद करेक्ट होना था, मार्केट करेक्ट हुआ, नीचे गया। निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट उतने ज्यादा पॉजिटिव क्लोज नहीं हुए। तो कल के लिए क्या प्लान बनाए? कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, कल लास्ट है, यानी उसके बाद सिर्फ आप मंडे को आएंगे वापस। उसके बारे में एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट ने इस गैप के एरिया के आसपास आकर मार्केट इस गैप को फिल किया। और अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर लोगों ने बाई किया, उसके बाद लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक किए। अब मार्केट का नया दिशा कैसे स्टार्ट होगा? अगर हम एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पर 15 मिनट का पैटर्न हम लोग बैंक निफ्टी में ऑब्जर्व करते हैं और सेम उसी तरीके से हम लोग निफ्टी भी देख लेंगे। हालांकि बैंकिंग सेक्टर थोड़े ज्यादा पॉजिटिव थे एज कंपेयर टू निफ्टी।
आप बस इतना समझो कि अगर ये स्टैंडर्ड एक पैरामीटर पर हम लोग इसको लेते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 53,186 के ऊपर यानी 53,186 से लेकर 53,200 तक ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कह सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट के अंदर आता है तो हम यहाँ पर एक बाइंग का प्लान बना के चलेंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, ये अगर अभी भी आप सोचिए तो एज सच एज कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है मार्केट के अंदर कि हमारा इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए। हालांकि फेड रेट कट किया है, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब वो डिपेंड करता है कि अपना इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पीक पर है कि बहुत ज़्यादा नीचे है, वो समय के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो कल के दिन मार्केट में गैप डाउन होता है, फ्लैट होता है और मार्केट 52,850 के नीचे निकल जाता है ना, ये एरिया देखो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। आपको सिर्फ मार्केट में अभी दोस्ती करके रखना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है आपको। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ सो दैट हमें समझ में आएगा कि हमें लॉन्ग का प्लान कब करना है, यानी हमें कब देखना है कि मार्केट वहाँ पर बुलिश हो रहा है और हमें कब देखना है कि मार्केट वहाँ पर बियरिश हो रहा है। तो ये देखो, आराम से इसको समझो कि अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर निकलता है 53,200 का, तो अगेन हम लोग एक हाई देख सकते हैं 53,369 के आसपास। और अगर मान लो मार्केट लटकते लटकते नीचे गिर जाता है, 52,850 के नीचे आ जाता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए 52,700 और 52,500 के टारगेट के लिए। बस इतना सिंपल प्लान आप कल के लिए रखो, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। बड़ा गैप अप होगा तो भी आपको सिर्फ ये प्लान रखना है कि लॉन्ग तभी आपको करना है जब 53,217 के ऊपर मार्केट यहाँ पर निकला रहे, और शॉर्ट कब करना है जब मार्केट 52,850 के नीचे आए या आने की कोशिश करे। दूसरा, निफ्टी के अंदर देख लेते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इसलिए निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बिहेव किया। निफ्टी के अंदर भी सेम ये सिचुएशन बना हुआ है कि आप देखोगे तो निफ्टी का थोड़ा सा एरिया बड़ा है। हमें चाहिए मार्केट थोड़ा गैप अप खुले या गैप अप के बाद मार्केट इसको क्लियर करे, यानी 25,525 के ऊपर ही हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यानी 2525 के ऊपर हमारा एक ग्रीन एरिया है, यानी हम यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। फिर से डे हाई की तरफ मार्केट यहाँ पर निकल सकता है। और अगर मार्केट के अंदर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, और जो भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो 25,300 से लेके 25,350 तक एक एरिया जो है ये हमारा बाइंग एरिया बन जाएगा। मतलब जबरदस्ती नहीं जाके कि बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तुरंत सेल कर देंगे, पहले चेक करेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है और क्या काम करना चाहता है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी यही है कि भाई 525 के ऊपर ही लॉन्ग का प्लान करो, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कल एक्सपायरी आप प्ले करोगे, सेंसेक्स एक्सपायरी मत प्ले करना, बचे रहोगे। और नीचे की तरफ 25,280 300 के आसपास एरिया पे हम बाइंग करेंगे। फ्लैट खुलता है और अगर लो को रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जा पाता है, गिरता है, तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय करिए और एक सेटअप पर काम करिए, मस्त रहिए।